स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हम ऐसी ही रोमांचक भरी स्टोरीज़ आपको दिखाते रहें। टाइम ट्रैवल। दोस्तों टाइम ट्रैवल एक ऐसा अनसुलझा पहलू है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। हमारे साइंटिस्ट कई सालों से इस पर रिसर्च कर रहे हैं, मगर आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि क्या हम कभी टाइम ट्रैवल कर भी पाएंगे ज़िंदगी में। मगर कुछ किस्से इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है। तो दोस्तों आज मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, क्या आप विश्वास करते हैं टाइम ट्रैवल पे? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से आज इसलिए पूछा क्योंकि मैं आज आप लोगों को एक ऐसा टाइम ट्रैवल का किस्सा बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे, और शायद इस वीडियो के बाद आप लोग टाइम ट्रैवल पे विश्वास करना भी शुरू कर देंगे। हम एक ऐसी रहस्यमय उड़ान के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो दुनिया में फिर कभी दिखाई नहीं गई। एक ऐसा प्लेन जिसने टेक ऑफ तो किया मगर लैंड नहीं किया। एक ऐसा प्लेन जिसने उड़ान तो भरी मगर वापस नहीं आया। दोस्तों एक प्लेन था जिसका नंबर था DC-04-914। इस प्लेन ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मायामी के लिए 2 जुलाई 1955 की सुबह की पहली किरण के साथ 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स को लेकर उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट ने सुबह 9:55 पर मायामी पहुंचना था। इस फ्लाइट में सवार 57 पैसेंजर्स इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो मायामी पहुंचेंगे। इस फ्लाइट ने उड़ान तो भरी मगर ये कभी मायामी पहुंची ही नहीं। अब ये प्लेन रडार के भी बाहर जा चुका था। न्यूयॉर्क के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इस प्लेन से संपर्क बनाने की पूरी कोशिश करी, मगर उसको भी नाकामयाबी हासिल हुई और ये प्लेन कहीं आसमान में ही खो गया। बाद में ये अनुमान भी लगाया गया कि कहीं इस प्लेन के साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ। इस प्लेन को ढूंढने के लिए कई रेस्क्यू टीम भी भेजी गई, मगर उनको भी कभी कुछ हासिल नहीं हुआ और ये एक राज बनकर ही रह गया। 37 साल बाद सितंबर 1992 की सुबह वेनेजुएला में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और उसकी टीम रोज़ाना की तरह काम कर रही थी और सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कुछ अजीब सी चीज़ एक्सपीरियंस करी अपने रडार पर। उसने देखा कि अचानक से कोई प्लेन उसके रडार पर दिखाई दिया। पहले तो उसको शक हुआ, लेकिन मगर बाद में प्लेन के और करीब आ जाने की वजह से उसे साफ दिखाई देने लगा कि ये कोई प्लेन है जो उससे संपर्क करना चाहता है। अब उसने उस प्लेन से संपर्क किया, मगर संपर्क करने के अगले ही पल वो कंफ्यूज हो गया जब पायलट ने उससे इंग्लिश में पूछा, वेयर आर वी? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जवाब दिया कि ये वेनेजुएला का एक एयरपोर्ट है और ये फ्लाइट कहाँ जा रही है। तो पायलट ने जवाब दिया, वी आर पैन AM फ्लाइट DC-04-914 heading towards New York to Miami with a crew of 4 and 57 passengers और समय है 2 जुलाई 1955। ये सुनने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट से पूछा, आप अपने बारे में पूरी तरह बताओ। तब पायलट ने बोला कि ये फ़्लाइट न्यूयॉर्क से मायामी के लिए चली थी और 2 जुलाई 1955 की सुबह 9:55 पर मायामी पहुंचनी थी। ये सुनने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने 2 सेकंड कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। मगर टाइम ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए उसने पायलट को प्लेन लैंड करने को कहा। पायलट ने उसकी बात मानते हुए प्लेन लैंड कर दिया उसी एयरपोर्ट पर। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजा कि जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको सेफली नीचे उतारा जाए। उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट को बोला कि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज डेट 9 सितंबर 1992 है। ये बात सुनते ही पायलट लगभग चिल्लाते हुए बोला कि ये क्या बोल रहे हो। और जब उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को अपनी तरफ भागते हुए देखा तो पायलट समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसको कुछ ठीक नहीं लगा, तो पायलट चिल्लाते हुए बोला, वहीं रुक जाओ, यहाँ मत आओ, हम यहाँ से जा रहे हैं। और इस हड़बड़ाहट में पायलट के हाथ में जो 1955 का कैलेंडर था वो उसी एयरपोर्ट पर गिर गया और पायलट अपने प्लेन को वापस उड़ाकर उन्हीं बादलों में कहीं जाके ले गया और गायब हो गया।
पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बातें रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई भी, और पायलट के हाथ से गिरा हुआ 1955 का कैलेंडर इस बात का सबूत है कि 1992 में टाइम ट्रैवल की घटना हुई थी। दोस्तों, मुझे तो आज भी विश्वास है, मुझे अभी भी उम्मीद है कि कहीं ना कभी DC-04 914 फिर ज़रूर लैंड करेगा।